हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसटीवी विशेष पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटीवी विशेष आप सभी को सही जानकारी देने का प्रयास करता है, लेकिन आज यह वीडियो किसी इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बल्कि ललित तोमर सर के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो पर चर्चा के लिए बनाया गया है। दोस्तों, जीएसटीवी विशेष ललित सर को पूर्णतः समर्थन करता है। आपने देखा होगा दोस्तों, अपने पेड कोर्स बेचने के लिए ऑल टाइम ललित सर के बारे में एक यूट्यूब चैनल के द्वारा लगातार नेगेटिव बातें की जा रही हैं। उन ललित सर के लिए जो आपके लिए लगातार बिना किसी पैसे के लालच में सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, आज उन्होंने बहुत दुखी होकर एक वीडियो बनाया है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि ललित सर पर भरोसा रखें और उनका साथ दें। मार्केट इतना ख़राब हो चुका है दोस्तों, जिसने यूपीएसआई का पेपर दिया था पास भी नहीं हुआ, झूठ बोलते रहा कि मैं ट्रेनिंग में हूँ, पहले से दरोगा पद पर चयनित ललित सर को आए दिन अपमानित करता रहता है। आप सब ललित सर का पूरी तरीके से समर्थन करें। अब आप ललित सर की बातें सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सबको पता चले सच सच होता है और सच हमेशा विजय होता है। दोस्तों, आप में से कुछ बच्चों के कमेंट आए, कुछ ने ईमेल भी की और खैर वो सब कुछ पढ़ के जान के बहुत बुरा लगा। और वो सब कुछ है क्या? एक बात तो देखिए, ये आपको पता है और मुझे तो बहुत पहले से रियलाइज़ है कि यदि आप अपने से नीचे वाले किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हो, उसे एज अपने कॉम्पिटिटर मानते हो, कुछ भी करते हो मतलब उसके बारे में, तो फिर आपको कुछ ना कुछ गलत ही सुनने को मिलता है, झेलने को मिलता है। आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब बात आती है फिर समाज सेवा की। बहुत भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ऐसे शब्द शायद मैंने आज तक यूज़ ना किए हो कभी। एक बंदा जो टीचर है वो इतनी अच्छी लैंग्वेज यूज़ करता है, माशाल्लाह। पिछवाड़े की कुछ बात की उसने। जहाँ तक समाज सेवा की बात है, बहुत सारे बच्चे जो मुझसे मिलते हैं, जैसे फिलहाल मेरी पोस्टिंग सहारनपुर में, तो सहारनपुर के बहुत सारे बच्चे मेरे से मिलते रहते हैं। उन्हें पता है कि मैं किस तरह का आदमी हूँ और मैं कितनी समाज सेवा करता हूँ। ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया है, मैंने अपनी मेहनत से अपने आप को इस लायक बनाया कि मैं समाज सेवा कर सकता हूँ। मेन चीज़ ये है। रही बात सैलरी की, जब ट्रेनिंग में थे 3500 रुपये मिल रहे थे, तब भी गुजारा हो रहा था। और मेरी तो मिनिमम मैं अपने खर्चे रखता हूँ। अगर मैं आपको अपने खर्चे का बताऊँ तो महीने में 1,500-2,000 रुपये के आसपास डाइट के पैसे आते हैं खाने के, और 3,000 के आसपास का तेल लग जाता है, और 1,000 रुपये वर्दी पे लग जाते होंगे महीने में, धुलाई वुलाई में 1,000-1,500। तो मैं तो इतने कम मेरा खर्चा है। अगर गवर्नमेंट पैसे नहीं भी देगी तो भी काम चल जाएगा। और इस लायक हूँ कि जब कोई रोता है तो उसके आंसू मैं पहुँच सकता हूँ, इतनी पावर है। आपको क्या पता सब इंस्पेक्टर की पोस्ट क्या होती है और आप किस तरीके से दूसरे के दुख को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो, ठीक है, अपनी बातों से भी और अपनी कलम से भी, कलम की ताकत से भी। एक बात और कही गई कि मैं गवर्नमेंट के विरोध में बोलता हूँ। कोई वीडियो दिखा दीजिए जिसमें मैं गवर्नमेंट के विरोध में बोला हूँ। कोई भी वीडियो, एक भी वीडियो बता दीजिए। मैं खुद गवर्नमेंट का एक हिस्सा हूँ, मैं गवर्नमेंट के विरोध में कैसे बोल सकता हूँ? मैं तो हमेशा आपको ये कहता हूँ कि हाँ, वैकेंसी आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, वो उसके लॉजिक भी होते हैं। मैं तो कभी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोला और बोलूँगा भी नहीं, कभी नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। लगने वालों को मिर्ची लगे, लगती रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले भी यही बात कही थी आपको, आज भी यही बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी यूट्यूब के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब मोनेटाइजिंग जो होता है उसके बारे में आपको शायद नहीं पता है, चलो आपको डिटेल में बताऊँ। 2015 के आसपास तक 1000 व्यू जब हो जाते थे किसी वीडियो पर, तो आप ये मान के चलो लगभग 100 रुपये के आसपास बन जाते थे। लेकिन फिर जियो आया और जियो ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, यानी कि दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स आ गए। उनमें से खैर मैं भी एक हूँ, है ना।
लाइक कुकुरमुंडी की तरह हुआ है। वो तो जब इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हो गए तो उसका एक साइड इफेक्ट क्या पड़ा, एडवर्टाइजमेंट पे उसका साइड इफेक्ट पड़ा। जो 100 रुपये 1000 व्यू पे बन पा रहे थे वो अब लगभग 5000 व्यू पे जाकर 100 रुपये बन पाते हैं यूट्यूबर्स के। ठीक है, अब उसमें भी थोड़ी सी और स्ट्रेटेजी आ गई है। जो वीडियो जितनी लेंथी बन जाती है, आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, अभी तो थोड़ी बहुत ही बड़ी भी बन जाती है, वरना कभी कभी तो कुछ सेकंड की रहती है, 1 मिनट की भी पूरी नहीं हो पाती। वीडियो जितनी लंबी होगी, 3 मिनट से ज़्यादा, 4, 5, 6, 10, 20, 25 मिनट की जो वीडियो होगी उसमें उतने ही ज़्यादा एडवर्टाइज आते हैं बीच में। यानी कि आप वीडियो देख रहे हो, 5 मिनट की वीडियो होगी, उसके बाद में दोबारा ऐड आ गया, तो उस ऐड की तो पैसे है, वही तो एडवर्टाइजमेंट के पैसे है। यूट्यूब यदि आपको 100 रुपये दे रही है तो 100 रुपये में से वो आपको 55 रुपये देती है, 45 अपने पास में रखते हैं। ये यूट्यूब की पॉलिसी है। अभी तो पता नहीं, शायद चेंज हो गई हो, लेकिन मुझे लगता नहीं चेंज हुई हो, पहले ऐसी थी पॉलिसी। अब एक सीधा सा समीकरण ये आता है कि यदि 5000 व्यू पर 100 रुपये आपके बन पा रहे हैं, और यदि आपकी वीडियो मुश्किल से 2-3 मिनट की है, तब की बात करो। अगर आपकी बड़ी वीडियो है तो आप इसे मल्टीपल कर दीजिए। यदि सपोज करो आपकी 7-8 मिनट की वीडियो है तो 5000 पर आपके 200 रुपये बनेंगे लगभग, है ना। और अगर और भी लेंथी वीडियो है तो और एडवर्टाइज आएंगे और ज़्यादा बनेंगे। तो सीधा सा समीकरण यहाँ पर ये निकलता है कि यदि लाइक मेरे एक दिन में 1 लाख व्यू हो जाते हैं, है ना, और 5000 व्यू पर मेरे 100 रुपये बन रहे हैं, ठीक, तो ये सीधी सी बात है, कितने बन गए, यानी कि 20 गुना बन गए, 2000 रुपये के आसपास। और यदि वीडियो बड़ी है तो 4 भी बनेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पेड कोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। यदि कल को प्रॉपर ही मुझे लाइक मैं यूट्यूब चैनल ही चलाने लगूँ पढ़ाने के लिए, तो मैं 100% कम से कम मैं फ्री मटेरियल प्रोवाइड करूँगा। यूट्यूब के जो एडवर्टाइज से जो इनकम होती है वो काफ़ी है, वो काफ़ी है। और बीच बीच में मुझे अप्रोच करते रहते हैं बहुत सारी कंपनी होती है जो वो ये कहती है हमारे प्रोडक्ट का, लाइक कोई गेम प्लेटफॉर्म होता है कि वेबसाइट होती है, वो कहते हैं हम गेम लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप हमारा प्रमोट कर दीजिए। उस तरीके से भी इनकम होती है, और वो बहुत बढ़िया वाली इनकम होती है, बहुत बढ़िया वाली इनकम होती है वो। आप ये मान के चलो लगभग $1000 आपके 2 मिनट 3 मिनट 30 सेकंड की वीडियो के वो आपको देते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा एक इनकम का जरिया होता है। तो बच्चों को लाइक कोई पेड कोर्स देने से बेहतर है अगर उस तरीके से सोच लिया जाए तो वो भी एक इनकम का जरिया होता है, ठीक है। और रही बात समाज सेवा की, बहुत मेहनत कर रखी है, 2-3 NGO से भी जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, समाज सेवा करता रहता हूँ। पर्टिकुलर जो मेरी सैलरी है उसका एक हिस्सा समाज सेवा के लिए रखता भी हूँ, ठीक है। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को मैं क्या हूँ, ठीक है। मैं जो हूँ जैसा हूँ अच्छा हूँ, इस लायक हूँ कि लोगों की हेल्प कर सकता हूँ बिना उनसे 1 रुपया लिए, और इस लायक हूँ कि किसी के साथ में यदि गलत हो रहा है तो उसे ठीक भी कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी और में है। ये वर्दी बहुत मेहनत के बाद में मिली है, गाल बजाने से नहीं मिली है। गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, प्राउड है इस पे, कभी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोला, नहीं बोलूँगा। बस बच्चों आप पढ़ते रहिए अच्छे से, बहुत अच्छे से। मैं कभी किसी वीडियो में आपको ये नहीं कहता मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे को सब्सक्राइब करो, कभी नहीं कहता हूँ। बस आपको हमेशा ये कहता हूँ पढ़िए, और अपने माँ बाप की तरफ को देख के पढ़िए। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके वे दोस्त, दिखावे वाले दोस्त जो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस से जलते हैं, उनके मन में ये रहता है कि यार ये कामयाब हो जाएगा, ये कामयाब हो जाएगा, है ना। एक बार उस तरीके से सोच के चलिए तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो
एक जो आग है सक्सेस पाने की, वो जो बुझ चुकी है, जो हल्की पड़ चुकी है, वो एकदम से धधक उठेगी और बहुत अच्छे से आप फिर पढ़ भी पाओगे। तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कभी किसी उसमें सब्जेक्ट वगैरह में कोई दिक्कत आन पड़े तो बता दिया कीजिए, ठीक है। मेरे लाइक कोई हेल्प होगी बताते रहिए। आप खैर आपको क्या बताऊँ, बहुत सारे बच्चे हैं गरीब घर के जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल भी बन चुके हैं, जिनकी मैंने हेल्प की है। मैं अपने आप को मानता हूँ मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। आज बता रहा हूँ, आज से पहले कभी नहीं बताया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे संपर्क में रहे हैं और आज भी है, और निस्वार्थ उनकी हेल्प की और आगे भी करूँगा और बच्चों की। आज कम से कम मुझे गर्व तो होता है कि मैंने कभी किसी से एक रुपया नहीं लिया और मेरी वजह से कहीं ना कहीं मेरा योगदान रहा है। आज वो अपने परिवार का पेट भरने लायक हो गए हैं, ठीक है। उन्हें जब भी कभी ज़रूरत पड़ी कि भैया ज़रूरत महसूस हो रही है, 1000 रुपये 2000 रुपये, निसंकोच निस्वार्थ भाव से मैंने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं और गर्व महसूस होता है कि मैं इस लायक हूँ। तो चलिए, कभी अगर मैं प्रॉपर यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट कर ही दिया तो कम से कम ये धंधा स्टार्ट नहीं करूँगा मैं, ठीक है। यूट्यूब मोनेटाइजिंग चैनल है, मोनेटाइज करें, काफ़ी अच्छी इनकम होती है उसमें, और भी बहुत सारी सोर्सेज है, वहाँ से भी आपके पैसे आ जाते हैं। मर्चेंटाइज है बहुत सारी, उनसे भी पैसे आते हैं, ना कि बच्चों के उससे। मैं आपको बताऊँ, मैं पहले टीचर था, तो जब मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था तो उस टाइम पे भी मेरी यही स्ट्रेटजी रहती थी, जो बच्चे पैसे दे सकते हैं दे दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे पैसे नहीं देते थे उन्हें कभी मैंने फोर्स नहीं किया, ना कभी उनसे मैंने दोबारा मांगा। हाँ, एक डेट थी, सपोज करो 5 तारीख को पैसे आने हैं कि 5 तारीख में जिसने दे दिए ठीक, जिसने नहीं दिए ठीक है। क्योंकि देखो, ज़रूरत जितना मिल जाए वो उतना काफ़ी है, ज़रूरत लायक, है ना। और ये हवस की खोपड़ी है तो कभी किसी की भरी नहीं है। सपोज करो आप पैदल जाते हो तो आपको लगेगा यार साइकिल होनी चाहिए थी, जब साइकिल हो गई बाइक होनी चाहिए थी, बाइक हो गई यार 4 पहिया वाहन होना चाहिए था। तो ये तो कभी नहीं बढ़ती है। पहले भी आप जिंदा थे, आज भी आप जिंदा हो, लेकिन आप इतनी सामान अपने पास में जोड़ लेते हो, कहीं ना कहीं आपकी अंदर का जो व्यक्ति है ना, जो मानव है, वो खत्म हो जाता है। जो आपके अंदर का एक मनुष्य है वो खत्म हो जाता है इस सब दौड़ भाग के पीछे। वरना यदि हम चाहें तो देखो, हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। यदि मेरे सामने कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आती है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं उसे हल करने के भी। और यदि मेरे सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, लाइक जैसे सपोज करो मैं पढ़ाना ही चाह रहा हूँ, ठीक है, और पढ़ाने के साथ साथ मैं अपनी नौकरी भी करना चाह रहा हूँ, तो भी ये संभव है। मैंने बात की थी, हमारे एक IPS हैं, उनसे मैंने उनके सामने अपनी समस्या रखी कि सर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, जिन्हें मैं प्रॉपर पढ़ा सकता हूँ, गाइडेंस कर सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात आती है, नौकरी करते दफ़ा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने साफ कहा था कि बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है, ये क्रिएटिविटी में आता है और इसके लिए अलग से प्रावधान भी है हमारे डिपार्टमेंट में। यदि आप इसके साथ साथ पढ़ाना चाहो तो आप बिल्कुल पढ़ा सकते हो, पढ़ाने से यदि आप इनकम भी करना चाहो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो भी एक रास्ता है। तो रास्ते बहुत सारे हैं। कुल मेरा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अपने आप को मोटिवेट रखिए। यदि आपके सामने आज लाइक पढ़ाई की दिक्कत हो रही है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे जो गांव से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवारों से आगे बढ़ के आए हैं, उन सब की बात मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में देखे मैं आपको बताऊँ, जब मैं छोटा सा था तो जो डिबिया होती है घरों में मिट्टी के तेल वाली, उससे पढ़े हम, क्योंकि उस टाइम तक लैंप नहीं थे, उससे पढ़े हैं। उसके बाद में फिर लैंप आ गए, लैंप से पढ़े। लैंप से पढ़ने के बाद में फिर जो बैटरी थी, जो ट्यूबलाइट थी, उनसे पढ़े हैं, ठीक है। तो अब अगर आज की डेट में आपको पढ़ना पड़ जाए, सपोज करो आपके घर का इन्वर्टर डाउन हो गया, बिजली नहीं है, तो मन में क्या आएगा, यार चल कल पढ़ लेंगे जब लाइट ठीक हो जाएगी। आप मोमबत्ती जला के भी पढ़ सकते हो। वो जज्बात को अपने अंदर रखना है। मेन चीज़ ये है, आपको पढ़ना है। और आप जब इस तरह से मंच के सामने आओगे ना, यूपी पुलिस को जब आप ज्वाइन करोगे, तो ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा बन पाएगा और हमारा समाज बहुत अच्छा बन पाएगा।
आप जैसे मंजे हुए किरदार जब हमारे डिपार्टमेंट में आएंगे तो हमारा डिपार्टमेंट बहुत आगे जाएगा, हमारा समाज एक बेहतर समाज बन पाएगा। कुल मिला के बात ये है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो फिलहाल सहारनपुर में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, आप सबसे एक गुजारिश है, जो भी गवर्नमेंट जॉब आगे पाने वाले जो पा चुके हैं, अपनी इनकम का एक परसेंटेज, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, उसे उठा के रखिए, अलग से रखिए हमेशा, कहीं के लिए, वो जो समाज सेवा है ना उसके लिए, जो हम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं हम? क्योंकि हमें ऊपर वाले ने इस लायक बनाया है, हमारी मेहनत ने हमें इस लायक बनाया है, और ये हम सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये औरों की तरह धंधा नहीं कर रहे हैं। कान खोल के सुन लीजिए, औरों की तरह धंधा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब ये वीडियो अंत तक देखोगे और मेरा मैसेज आप सब अपने दिल में बैठा लोगे। आगे चल के जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपको एक परसेंटेज अपनी सैलरी का रखना है उठा के, उन ज़रूरतमंदों के लिए जो वाकई में ही ज़रूरतमंद है, उन तक पहुँचाने के लिए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। जय हिंद दोस्तों।